Hello everyone, welcome to Tagi Academy. I am Tagedul. So 37 ईयर नीट टॉपिक वाइज PYQ सीरीज में आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटेरिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो 37 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉपिक से, वो सारा क्वेश्चन हम लोग बहुत ही सिंपल और इजी वे में करेंगे। ओके, सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन एंड सिलिकॉन। ये सारा एलिमेंट्स दिया हुआ है और बोल रहा है इसको अरेंज करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर में। ओके, सो सबसे पहले थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अगर सिंपल वे में बोले, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन आइटम है और फ्लोरीन आइटम है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे क्या है, इक्वल कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाया है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है कि टेंडेंसी ऑफ एन आइटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइटम का टेंडेंसी होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो यहाँ पे मान लीजिए शेयर्ड इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो फ्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपली आपको याद रखना है, टेंडेंसी ऑफ एन आइटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो अगर फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले जेड इफेक्टिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब एक्चुअल अट्रैक्शन पावर ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस का जितना ज्यादा पावर होगा अट्रैक्शन करने का, ठीक है, एक्चुअल अट्रैक्शन पावर न्यूक्लियस का जितना ज्यादा होगा वो उतना इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस में तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, सो अगर न्यूक्लियस में पावर ज्यादा है अट्रैक्ट करने का, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ओके, दूसरा नंबर की बात करें तो क्या है, साइज। तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ये अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना ज्यादा साइज छोटा होगा एटम का, उसका यहाँ पे देखिए साइज छोटा है, तो इसका न्यूक्लियस यहाँ पे बगल में है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इसका साइज बड़ा है तो ये इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो लेफ्ट टू राइट जाने से, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा। इतना आपको याद रखना है। ओके, इसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू भी लिख देंगे, जो जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो सारा एक बार आप देख लीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। ये कब पूछा था, 2024 में ये क्वेश्चन। ओके, नाउ लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ता है। तो क्या है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये क्या है, लेफ्ट टू राइट है। लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। नाउ अब सिलिकॉन है, सिलिकॉन किसके नीचे होता है, कार्बन के नीचे। कार्बन के नीचे क्या होता है, कार्बन ग्रुप का ही सिलिकॉन होता है ना। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए, अब सिलिकॉन टॉप टू बॉटम जाने से क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सिलिकॉन से। इन सारे में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन, ये सारे में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है, कार्बन का है। और कार्बन से भी कम किसका है, सिलिकॉन का। इसका मतलब क्या हुआ, सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगा ये 5 एलिमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन का यहाँ पे सबसे बड़ा है, ठीक है, तो डी एंड सी ऑप्शन तो नहीं होगा। नाउ फ्लोरीन का सबसे बड़ा है, ओके, सिलिकॉन का सबसे छोटा है, फ्लोरीन का सबसे बड़ा है, फ्लोरीन का सबसे, सिलिकॉन का सबसे छोटा है। ओके, ए एंड बी में हो सकता है कोई। अब यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन से पहले क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे फ्लोरीन से पहले नाइट्रोजन है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ओके, इस तरह से आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ओके, सो इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू लिख देते हैं। सो कुछ
इंपॉर्टेंट वैल्यू देख लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। सो सिंपली आपको कैसे याद रखना है, याद करने का ट्रिक भी बता देते हैं तो आपको इजीली याद रहेगा। सबसे पहले आपको हाइड्रोजन का याद कर लेना है कि 2.1 होता है। ओके, नाउ सेकंड पीरियड में जो है वो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का 4 होता है मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो मैक्सिमम इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है? फ्लोरीन का। ओके, ये चीज याद रखिएगा। नाउ फ्लोरीन का लिख दिए, उसके बाद आप 0.5 से घटाते जाइए, ठीक है। जैसे 4 है, 4 से 3.5, फिर 0.5 घटाइए 3, फिर 0.5 घटाइए 2.5, फिर 0.5 2, 1.5 1, ठीक है। तो सेकंड पीरियड में आपको क्या करना है, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है 4 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, तो 4 लिख लीजिए, उसके बाद 0.5 से घटाते जाइए। ओके, नाउ उसके बाद आता है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन का 3, ओके, उसके बाद 0.5 से एक बार घटाइए, उसके बाद 0.4 से एक बार घटाइए, उसके बाद 0.3 से सबको घटा दीजिए। ओके, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये वैल्यू को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ओके, सो ये वाला वैल्यू याद रखिएगा। ओके, चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए आइए आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सो देखिए, जो H प्लस देगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा। जो OH माइनस देगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। ओके, और जो दोनों की तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, उसको बोलेंगे हम लोग एम्फोटेरिक। ओके, समझ गए? एम्फोटेरिक क्या होता है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। ओके, नाउ न्यूट्रल किसको बोलेंगे, न्यूट्रल जो ना ही एसिड के तरह बेस बिहेव करेगा ना ही बेस के तरह बिहेव करेगा। ओके, उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। ना ही वो एसिड के तरह बिहेव करेगा ना ही बेस के तरह। नाउ एम्फोटेरिक को आपको याद रखना है, ठीक है। ये कई बार नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इनमें से कौन एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो कौन कौन सा एम्फोटेरिक है आपको याद रखना है, ठीक है। और याद करने के लिए ट्रिक भी बनाए हैं तो आप इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अल्मोनियम, बेरिलियम, जिंक, SnPb, ये सारा जितना भी लिखा हुआ ना यहाँ से यहाँ तक, ये सारा क्या है, एम्फोटेरिक। बट ये इसमें क्या है, अल्मोनियम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहां से यहां तक याद रखिएगा कि सभी ऑक्साइड, जो भी ऑक्साइड बनाएगा, ये जितना भी एलिमेंट है, ये जो भी ऑक्साइड बनाएगा, ये सारा ऑक्साइड में एम्फोटेरिक शो करेगा, ठीक है। लेकिन ये इसमें है ना, वेनाडियम, मैग्नीज, ये सब में क्या है, पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा अगर, तभी वो एम्फोटेरिक शो करेगा। जैसे वेनाडियम है, ठीक है, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर रहेगा तभी ये एम्फोटेरिक शो करेगा, ठीक है। मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, जैसे MnO2, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा, ठीक है। इसका वेनाडियम का V2O5, इसी तरह ये सारा का आप देख सकते हैं +3+3+3। ओके, सो आपको याद कैसे रखना है, देखिए यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक सब ये ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा नहीं है, यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा है। तो यहां क्या है, +5 है पहले, उसके बाद +4 है, उसके बाद +3+3+3, ठीक है। तो एक बार +5, उसके बाद +4, उसके बाद तीनों +3, ठीक है, ऐसे याद रखना है। नाउ अब याद कैसे रखना है ये कि कौन कौन सा एम्फोटेरिक है। सो अल्युमिनियम को अली, बेरिलियम को बेटा, अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, ठीक है। यहां से यहां याद हो गया, अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, यहां तक जाओ तक हो गया, ठीक है, जाओ तक सही है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, वहां मस्ती अयासी करो सब, ठीक है। मान लीजिए अली को पढ़ने के लिए भेज रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे जाके वो मस्ती कर रहा है, तो यहां तक तो अच्छी बात है, यहां से यहां तक उतना अच्छा बात नहीं है, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एम्फोटेरिक नेचर शो करेगा। तो आपको बस याद करने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। तो अली बेटा जान पंजाब जाओ, यहां तक कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा नहीं है, उसके बाद इधर जितना भी है ऑक्सीडेशन स्टेट का फंडा है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। +5 +4, उसके बाद +3 जो है वो 3 बार आएगा, ठीक है। सो अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, वहां मस्ती अयासी करो सब, ठीक है। तो ये सारा क्या है, एम्फोटेरिक है। जैसे AS2O3 CrO, ये देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा क्रोमियम का, यहाँ तो क्या होगा 3 होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा तो क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब न्यूट्रल को कैसे याद रखेंगे, ये देखिए न्यूट्रल ये 4 है, CO, NO, H2O एंड N2O, ये चारों को याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। ओके, सो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो जनरली द ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक, ठीक है।
ये मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बोलिए या फिर ऑक्साइड, ठीक है, जनरली क्या होता है, बेसिक होता है। मेटल का बेसिक एंड ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, ठीक है। सिंपली आपको याद रखना है कि मेटल का ऑक्साइड हो या हाइड्रो ऑक्साइड हो वो क्या होता है, बेसिक, जनरली, ठीक है। कोई कोई जगह ये एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए जनरली बोल रहे हैं। ओके, नाउ नॉन मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो इसको कॉपी कर लीजिए। सो चलिए आइए आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम 1 विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन द कॉलम 2, ठीक है। कॉलम 1 में ऑक्साइड दिया हुआ है और कॉलम 2 में उसका प्रॉपर्टी दिया हुआ है और उसका करेक्ट मैच पूछ रहा है, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज ऑल करेक्ट पेयर्स, ये कब पूछा था, उड़ीसा नीट 2019। ओके, सो अभी आपको क्या पढ़ा है, एम्फोटोरिक। एम्फोटोरिक कौन कौन था, अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, वहां मस्ती अय्यासी करो सब, ठीक है। सो अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, यहां तक क्या था, सारा ऑक्साइड क्या था, एम्फोटोरिक था। उसके बाद वहां मस्ती अय्यासी करो सब, ये सब क्या था, पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेटमेंट होता था ये एम्फोटोरिक। ओके, बट अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, यहां तक तो सारा ऑक्साइड क्या होता था, एम्फोटोरिक होता था। नाउ तो यहां पे देखिए अली Al2O3 ये क्या हो गया, एम्फोटोरिक हो गया। सो 2 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 2 में ए है तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नाउ यहाँ देखिए 2 में बी है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसमें देखिए 2 में डी है, ये ऑप्शन हो सकता है, 2 में डी है, ये ऑप्शन हो सकता है। नाउ अब आपको न्यूट्रल ऑक्साइड पढ़ाए थे, क्या क्या था, CO, NO, H2O और N2O। तो N2O क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। सो 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 3 का ए देखिए कहाँ पे है, 3 का बी है तो सी ऑप्शन नहीं होगा। ओके, 3 का ए है, मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये सब देखिए, जैसे सोडियम क्या है, मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, मेटल अभी हम क्या बताएं, जनरली जो स्टेटमेंट वाला जो पढ़ा है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। तो 1 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 का क्या है, बी है। नाउ क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो 4 का सी होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 4 का सी है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो चलिए आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस गिवन बिलो कंटेनिंग न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक एंड एम्फोटोरिक ऑक्साइड इज रिस्पेक्टिवली इज, ठीक है। ऑक्साइड्स दिया हुआ है और इसका कौन, ये सबसे पहले क्या है, न्यूट्रल। तो इनमें से सबसे पहले न्यूट्रल रखना है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड में एसिडिक होना चाहिए, थर्ड में बेसिक होना चाहिए और फोर्थ में एम्फोटोरिक होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारे ऑप्शन में चेक कीजिए कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। चलिए न्यूट्रल क्या क्या था, CO, NO, N2O, H2O, 4 था टोटल न्यूट्रल। ओके, तो इसमें देखिए NO क्या है, न्यूट्रल है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन भी हो सकता है, डी ऑप्शन भी हो सकता है, बी ऑप्शन तो नहीं होगा, तो इसको कट कर दीजिए। ओके, नाउ न्यूट्रल के बाद क्या होना चाहिए, एसिडिक। एसिडिक कैसा क्या होता था, जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता था वो क्या होता था, एसिडिक होता है। तो क्या नॉन मेटल यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल कार्बन है, ठीक है, नॉन मेटल कार्बन है, तो कार्बन का ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो अब नहीं हो सकता है, तो सी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है। ओके, ये ऑप्शन को कट कर दीजिए क्योंकि ZNO नहीं, एसिडिक क्या, एसिडिक कौन होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड, नॉन मेटल क्या है, कार्बन है, ठीक है। तो ये सी और डी हो सकता है। नाउ उसके बाद है बेसिक। बेसिक कौन हो सकता है, बेसिक कौन होता है, मेटल का ऑक्साइड। मेटल इसमें कौन है, कैल्शियम मेटल है। तो थर्ड नंबर में क्या होना चाहिए, थर्ड नंबर में ZNO आ गया, थर्ड नंबर में क्या होना चाहिए, CaO आना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन नहीं होगा, थर्ड नंबर में यहाँ डी ऑप्शन होगा। ओके, और एम्फोटोरिक लास्ट में क्या होना चाहिए, एम्फोटोरिक। एम्फोटोरिक में क्या पढ़े थे, अली बेटा जान, अली बेटा जान, ZNO जान, ठीक है। तो ये एम्फोटोरिक क्या होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए, तो ये है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए इसमें कितना सिंपल है, अगर आपको एम्फोटोरिक याद है और न्यूट्रल याद है फिर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। न्यूट्रल वाला सबसे पहले आना चाहिए और एम्फोटोरिक वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो इन सारे ऑप्शन में देखिए कि इसमें देखिए न्यूट्रल है, लास्ट में एम्फोटोरिक नहीं है, इसमें तो ये न्यूट्रल ही पहले नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। इसमें न्यूट्रल है, लास्ट में एम्फोटोरिक नहीं है, इसी में न्यूट्रल है और एम्फोटोरिक है। मतलब आपको दो चीज भी अगर पता होता, न्यूट्रल और एम्फोटोरिक जो याद करने बोले थे वो अगर याद होता तो ये बन जाता, ठीक है। चलिए सो इसको कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कब पूछा था, 2023 मणिपुर नीट में, ठीक है। सो इसको कॉपी कर लीजिए। सो चलिए आइए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, सबसे ज्यादा ये सारे ऑप्शन में मोस्ट एसिडिक कौन सा है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता था, बढ़ता था। ठीक है, अभी जो चार्ट बनाए थे या फिर फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके हिसाब से भी हम बताए थे ना कि लेफ्ट टू राइट जाने से जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, एसिडिक बढ़ेगा तो बेसिक घटेगा। ठीक है, सिंपली आपको याद रखना। और ये किसके केस में, ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड के केस में ये वाला कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, सिंपली देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई एक XOH है। ठीक है, यहाँ पे और एक ले लीजिए XOH। ठीक है, अभी आपको क्या बताए थे कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होता है, 2.1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 3.5 होता है। अब सपोज कीजिए कि ये 2.1 है और X का क्या है, 2.1 से कम है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक है, किसका, एक्स का, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में। तो कौन सा बॉन्ड पहले टूटेगा, ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा। ठीक है, जो ज्यादा पोलर होगा, ठीक है, वो जल्दी पानी में टूटेगा। ठीक है, मोर पोलर बॉन्ड ब्रेक फास्टली इन वाटर। क्यों ऐसा होता है, तो यहाँ पे देखिए ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लेस है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा डेल्टा EN1 डेल्टा EN2, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा और इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका हाइड्रोजन से एक्स का क्या है, कम है। तो डेल्टा EN क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा EN1 ग्रेटर देन डेल्टा EN2। ठीक है, समझ में आ गया। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो ज्यादा पोलर होगा बॉन्ड, तो जल्दी टूटेगा वाटर में। ठीक है, कैसे होता है ये, यहाँ पे देखिए, जैसे मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड टूटेगा ये XOH, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हो जाएगा डेल्टा माइनस, इसका क्या हो जाएगा डेल्टा प्लस। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, जिसका कम आता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। क्योंकि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है ना, इसलिए उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे OH क्या होता है, ऐसा होता है OH, H2O वाटर। ठीक है, वाटर में क्या होगा, एक यहाँ पे ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 3.5 है, इसका क्या है 2.1 है। ठीक है, 3.5 है इसका, ऑक्सीजन का 3.5, हाइड्रोजन का 2.1। ओके, नाउ इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे पार्शियल 2 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, डेल्टा प्लस, क्योंकि इसके ऊपर इसके ऊपर भी डेल्टा प्लस आ रहा है तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस, फिर इसके ऊपर डेल्टा प्लस, तो इसके ऊपर तो 2 डेल्टा माइनस आ रहा है ना, तो डेल 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ अगर चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, नेगेटिव वाला, अब पॉजिटिव वाला क्या, इससे अट्रैक्ट होगा, तो दोनों ज्यादा चार्ज होगा तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा, जितना ज्यादा एक दूसरे, ये इधर से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ठीक है, तो सिंपली आपको याद रखना है, जो मोर पोलर बॉन्ड होता है वो वाटर में जल्दी टूटता है। ठीक है, वाटर में, ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो सिंपली ये चीज हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए कि मान लीजिए कि इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो बॉन्ड कहाँ टूटा, बॉन्ड यहाँ पे टूटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा ना, ये देखिए XOH क्या हो जाएगा, XOH। ठीक है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है इसका। ठीक है, तो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो क्या हो जाएगा, X प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम है तो क्या हुआ, बेसिक हुआ। ठीक है, अगर इसका मोर है, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, रुकिए एक मिनट, इसका मान लीजिए X का यहाँ पे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। ठीक है, किसके कंपेयर में, हाइड्रोजन के कंपेयर में, इसका 2.1 है, इसका 3.5 है। ठीक है, तो अब देखिए इसका अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे तो इससे ज्यादा है तो यहाँ का कम होगा, यहाँ का ज्यादा होगा, तो यहाँ मोर पोलर होगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। तो क्या होगा इसका, XO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या हुआ, एसिड। तो ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा तो एसिडिक होगा, अगर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, बेसिक। तो यहाँ से ये चीज आप रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, बेसिक नेचर कम। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो एसिडिक नेचर कम एंड बेसिक मोर। ठीक है, तो सिंपली ऑफ ऑक्साइड एंड और हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आइए,
क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सेकंड ग्रुप है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब सेकंड ग्रुप में आता है। तो टॉप टू बॉटम जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, घटता है, तो एसिडिक कैरेक्टर भी घटता है। तो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बेरिलियम का हो जाएगा। ठीक है, BeO, फिर MgO, फिर CaO, फिर BaO, ऐसे होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 2018 में पूछा था। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। सो चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटोरिक। ठीक है, ये 2011 में पूछा था। तो हम बोल रहे हैं ना कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, इसलिए एम्फोटोरिक और न्यूट्रल वाले ऑक्साइड को आपको याद रखना है। एम्फोटोरिक में क्या था, अली बेटा जान सुनो, अली बेटा जान सुनो, देखिए SNO। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, ये कब पूछा था, 2011 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड इनमें से कौन है। सो अली बेटा जान, ये तो क्या है, एम्फोटोरिक है। ठीक है, अली बेटा जान सुनो पंजाब जाओ, वहां अयासी, वहां मस्ती अयासी करो सब, ये देखिए सब SB2O3, तो ये भी नहीं होगा, ये भी एम्फोटोरिक है। ठीक है, अब बचा दो, A एंड D। ठीक है, A एंड D में आपको चेक करना है। तो आप ऑक्सीजन फैमिली में देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सब क्या होता है, नॉन मेटल होता है। सो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या देता है, एसिडिक देता है। ठीक है, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मोस्ट बेसिक, तो इसका ऑक्साइड तो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, एंड इसका ऑक्साइड बिस्मथ, ये क्या होता है, मेटल होता है। मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक होगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये 2006 में पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा इनमें से बेसिक कौन है, ये पूछ रहा है। तो अली बेटा जान, ये क्या है, एम्फोटोरिक, अली ये क्या है, एम्फोटोरिक, ये दोनों एम्फोटोरिक है। ठीक है, ये दोनों को रहने दीजिए। नाउ ये क्या है, मेटल है, Mg क्या है, मेटल है। मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, और ये क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सो अभी आपको क्या करना है कि मैक्स बहुत ज्यादा PYQ को प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना है। ठीक है, यही आपको करना है, और बीच बीच में लॉन्ग नोट्स देखना है। अभी बहुत ही कम टाइम है नीट के लिए आपके पास, तो आपको जी जान लगा के पढ़ना है। ठीक है, सिंपली शॉर्ट नोट्स को पूरा रिवीजन कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। और ये सारी चीज पे हम वीडियो बना चुके हैं कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, अगर नंबर कम आ रहा है मॉक टेस्ट में तो कैसे इंक्रीज करेंगे, ये सब को देखिए और उसको फॉलो कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। तो धीरे धीरे आपका मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। अगर कम आ रहा है, सारा चीज एक स्ट्रेटजी के हिसाब से करना है। ठीक है, कि टेस्ट को अटेम्प्ट करने का एक स्ट्रेटजी होना चाहिए, टेस्ट को एनालाइज करने का स्ट्रेटजी होना चाहिए। ओके, वो सब वीडियो देख लीजिएगा तो आपको बहुत काम आएगा। ओके, सो इस वीडियो को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।